अनंत सेवी आगे टेयर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये रीडिंग है 2026 में आपको कौन सी ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं। उस रीडिंग की शुरुआत के लिए आपके पास है 3 ग्रुप्स। ओके, फॉर ग्रुप 1 इट्स गोइंग टू बी इनोवेशन, ग्रुप 2 है आपके पास चेंज, और ग्रुप 3 है हार्मनी। ओके, सिलेक्ट कीजिए फ्रॉम कार्ड्स and let's see your reading. Hi group 1, so आपने चुना है innovation. This is going to be your reading. So मुझे ऐसा लगता है 2026 में blessings के नाम पे मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा significant changes आएंगे आपके लाइफ में। वो changes बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होंगे। changes आपके लिविंग सिचुएशन में भी आ सकते हैं। आप शिफ्ट हो सकते हैं, या आपने नया घर लेंगे, या ओके कोई तो है जो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करेगा अपने काम के लिए। ओके, और ये चेंजेस आप कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे थे, या ये चेंजेस आपके लिए बहुत अच्छे होंगे, तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा वो चेंजेस को अपनाने के लिए। ओके, वो चेंजेस आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे, और वो चेंजेस बहुत ही कुछ चीज़ें हैं आपके लाइफ में वो डिसाइड करेंगे। ओके, कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, क्या करना है। ओके, बहुत ही लाइफ चेंजिंग होगा ये ब्लेसिंग्स आपके लिए। ओके, आपके पास डेथ कार्ड है, सो डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आ रही है, बहुत सारे चेंजेस हैं। सो डेथ कार्ड आना चाह रहा है यहाँ पे। सो स्कॉर्पियो बहुत ही मिस्टीरियस एनर्जी है। सो सभी चीज़ें अभी आपको पता नहीं चलेगी। ब्लेसिंग्स, कुछ ब्लेसिंग्स हिडन है, और वो ब्लेसिंग्स, वो चेंजेस आपकी तरफ आ रहे हैं विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी बहुत ही जल्दी, और मुझे लगता है आ ही चुके हैं। मुझे लगता है आप किसी चेंजेस में जा रहे हो, या जाना चाहते हो, या यस, ट्रैवलिंग की भी एनर्जी सारी है। मैंने बोला घर से रिलेटेड हो सकता है, या आपके माइंडसेट से रिलेटेड भी चेंजेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी एंड 4 ऑफ कप्स एनर्जी। या माइंडसेट के रिलेटेड ही चेंजेस है। ओके, मुझे लगता है कुछ चीज़ें आप होल्ड ऑन करके रख रहे हैं, आपको बहुत ही ईजीली कुछ चीज़ों को लेट गो करने में आसानी होगी। ये जो ब्लेसिंग है, ओके, ये ब्लेसिंग्स इन फॉर्म ऑफ अ चेंज जो आ रहे हैं आपके पास, वो आपको मदद करेंगे कुछ डिसीजन लेने के लिए विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी। और जो भी डिसीजन आपको लेंगे, मुझे लगता है आपको ऐसा लगता है कि ये डिसीजन आपके लिए सही नहीं था, बट वो डिसीजन इवेंचुअली आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ओके, सो 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। सो ब्लेसिंग्स में मुझे ऐसा लगता है फाइनेंशियल अबंडेंस। ओके, फाइनेंसेस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा अच्छा साल होगा आपका, और फाइनेंसेस बहुत हद तक अच्छे होंगे। बहुत ही स्टेबल जॉब आपको मिल सकती है, या ऐसी जॉब जिसमें आप अपने बाकी सारे जो अपने सपने हैं वो पूरे करने की कोशिश करेंगे, या आपको इतना फ्रीडम मिलेगा कि आप वो सपने भी पूरे कर पाओ। ओके, विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी घर से रिलेटेड भी मुझे लगता है कि घर में भी चेंजेस आ सकते हैं, या आप नया घर लेने की कोशिश करें। ओके, या नया घर लेना चाहते, कुछ होम से रिलेटेड। ओके, ब्लेसिंग्स है। मुझे लगता है आपके रिलेशनशिप्स हो सकते हैं आपके फैमिली के साथ, वो भी इम्प्रूव होने के चांसेस है यहाँ पे। ओके, एंड द 8 ऑफ पेंटिकल्स पर आपको हार्ड वर्क करना होगा। अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, पर 8 की एनर्जीज़, 4 की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा है। तो आपका डिसिप्लिन, आपकी कंसिस्टेंसी पे ये ब्लेसिंग्स, जितना आप कंसिस्टेंट रहेंगे, जितना आप बैलेंस और डिसिप्लिन रहेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपको ये ब्लेसिंग्स मिलेंगी। ओके, मटेरियल ब्लेसिंग्स मिलेंगी। मटेरियल ब्लेसिंग्स ही है आपके लिए। ओके, टेंजिबल जो आप देख सकते हैं, जो भी आप 3D में, जो भी मटेरियली जो आप चाहते थे, वेल्थ चाहते थे, ओके, ट्रैवलिंग चाहते थे, एबिलिटी चाहते थे टू स्पेंड इनफ, ओके, टू मेक यू फील लाइक यू आर अ रिच और वेरी वेल्दी पर्सन। ओके, ये चांसेस बहुत ज़्यादा है। ये ब्लेसिंग्स है आपके लिए ग्रुप 1। ओके, लेट्स सी। चलो 4 ऑफ कप्स को भी क्लैरिफाई करके लेते हैं। ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड इन रिवर्स है विद द 7 ऑफ कप्स। फाइनली आप कुछ इल्यूजन से ब्रेक अप करने वाले हो। यस, बहुत ही ज़्यादा इल्यूजन्स है आपकी तरफ, या कोई आपके लाइफ में इल्यूजन्स क्रिएट कर रहा है, उनकी सच्चाई आपको पता चलेगी। फाइनली आप जो ये 4 ऑफ कप्स की एनर्जी से बाहर आ जाओगे, ये आपको क्लैरिटी मिलेगी। उस क्लैरिटी के बाद, क्लैरिटी ब्लेसिंग की, या ब्लेसिंग भी एक तरह की
क्लैरिटी भी एक तरह की ब्लेसिंग हो सकती है। ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो या 2 ऑफ सोर्ड्स है, एस ऑफ पेंटिकल्स है। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स है द बैक ऑफ द डेक। मुझे लगता है किसी को पता है कि आपके पास ये एस ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स की तरफ आपकी एनर्जी बढ़ रही है विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स हियर। तो मुझे लगता है वो इंसान आपको बहुत टाइम से इस पे जो 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज में स्टक करने की कोशिश कर रहा था, या कोई इल्यूजन्स थे आपके लाइफ में। ओके, या आपके माइंड में वो इल्यूजन्स क्लियर होते दिख रहे हैं। दैट्स वाई दिस चेंजेस आर कमिंग। ओके, और इनोवेशंस कार्ड सेज दिस दैट योर क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन आर शाइनिंग इन योर वर्क, सो यू आर थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स। यस, आप आउटसाइड द बॉक्स से सोच रहे हैं, आप उसी दायरे से बाहर जाके सोच रहे हैं। ओके, इसलिए आपको ये एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी दिखेगी। ओके, सो आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे आपकी सिचुएशंस को बहुत ही क्रिएटिवली सॉल्व करने की, या आप ऐसे सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे कि ये इल्यूजन्स के पार जाके आप वो जो सिचुएशंस, वो जो डिसीजंस लेने हैं आप ले लेंगे। ओके, या आपको क्रिएटिवली ही सोचना पड़ेगा टू गेट आउट ऑफ अ सर्टन सिचुएशन, बिकॉज 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रहा है। कोई कॉपी कर सकता है आपकी लाइफ, या कॉपी करने में करने के फिराक में है, और ध्यान मत दीजिए। ओके, बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू यूज़, बिकॉज आपकी जर्नी आपकी यूनिक जर्नी है, आपकी जर्नी कोई कॉपी नहीं कर सकता। ओके, यू आर गेटिंग दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज, क्योंकि आप डिज़र्व करते हो। आपने बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन कर चुके हैं अपने लाइफ में, आप इतने काबिल हो चुके हैं विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। और मे बी कुछ एग्जिस्टिंग करियर में ही आपको बहुत ही ज़्यादा एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी या चेंज मिलेगा, या आपको एक सडनली कुछ बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा आपके करियर में। मुझे लगता है आपको नई जगह पे शिफ्ट होना पड़ सकता है, या नए वर्क प्लेस में भी जाना पड़ सकता है, या आपकी पोजीशन ही चेंज हो जाए इसकी उस वजह से। ओके, बहुत ही मुझे लगता है वो जब चेंज होंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि वो चेंज आपके लिए सही नहीं है, और कुछ लोग बताएंगे आपको कि या ये सही नहीं है ऐसे। और हिम्मत मत हारना, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। वो पीरियड ऑफ जो आपको मिस्ड अपॉर्चुनिटी लग रही है, वो एक्चुअली आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी साबित होंगी। ओके, सो आपको बहुत ही ज़्यादा हाई चांसेस है फाइनेंशियल अबंडेंस। ओके, जितना भी फाइनेंशियल सक्सेस और फाइनेंशियल फ्रीडम आप चाह रहे हैं, उतनी पूरी करने की अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी, और आपकी कैपेसिटी भी उतनी होंगी कि आप कर पाओ। ओके, रिमेन पॉजिटिव रहिएगा हर सिचुएशन में। पीसफुल रेजोल्यूशन। ओके, मैंने बोला कि कोई सिचुएशन है इमोशनली जो आपको प्रिवेंट कर रही है आगे बढ़ने से, उसमें आपको मदद मिलेगी। गेट मोर इन्फॉर्मेशन क्लैरिटी मिलने के बाद। ओके, क्लैरिटी मिलने से पहले किसी चीज़ को खुद समझने से पहले कुछ डिसीजन मत लीजिएगा, क्योंकि ये किसी का ट्रैप हो सकता है विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी। ओके, सो या, और नो नीड टू वरी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई आपको ट्रैप नहीं कर सकता, कोई कॉपी नहीं कर सकता, कोई भी आपको अपने ब्लेसिंग्स पाने से रोक नहीं सकता। ग्रुप 1, सो दिस इज़ योर रीडिंग। ग्रुप 1, आई होप मैसेजेस रेजोनेटेड। आई सी नेक्स्ट टाइम बाय 11 पीस। हाय ग्रुप 2, अगर आपने चेंज कार्ड चुना है तो ये आपकी रीडिंग है। 2026 में आपके पास कौन सी ब्लेसिंग आएगी? वो ब्लेसिंग आने से पहले आपका एक लेसन है जो आपको पूरा करना है। ओके, या आपके पास एक टेस्ट आएगा यूनिवर्स की तरफ से। वो टेस्ट आप कैसा करते हैं उसके ऊपर आपकी ब्लेसिंग्स डिपेंड करती है, ऐसा मुझे लग रहा है। वो टेस्ट कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं, मुझे लगता है ये कुकून है और ये बटरफ्लाई है, तो दिखने में तो बहुत ही ज़्यादा अजीब ही लग रहा है ये। सो कुछ ऐसी सिचुएशन आपके पास आ सकती है, ओके, जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर आप उस चीज़ को कैसे हैंडल करते हैं, किस तरह से हैंडल करते हैं, उसके ऊपर आपकी ये ब्लेसिंग्स डिपेंड करती है। आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दिस। मे बी यू हैव ऑलरेडी डील विद दिस सिचुएशन। ओके, मुझे लगता है कोई सिचुएशन ऐसी थी, या कोई किसी सिचुएशंस किसी के साथ रिलेटेड हो सकती है। आपने वो सिचुएशन को मुझे ऐसा लगता है सिकनेस हो सकती है, या किसी को आपको हेल्प करनी हो तो आपने उनकी हेल्प की या नहीं की, या कैसी की, या कोई आपसे बहुत ही आपको परेशान कर रहा है, पर आपने और आपके पास बहुत सारे मौके थे उनको सबक सिखाने के लिए, पर आपने वो नहीं चुना और आप अपना काम करते गए। ओके, आपकी एनर्जीज
नेगेटिव चीज़ों पे वेस्ट नहीं की। ओके, तो उन सभी का, अब उन सभी टेस्ट के बाद आपको ये ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। मुझे लगता है आपने पहले ही वो कर लिए होंगे, या फिर कुछ लोगों के लिए ये लेसन बाकी है। ओके, मे बी 2026 में अभी आप ऐसे सिचुएशन से डील कर रहे हो। अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन है उसमें अपनी एनर्जीज वेस्ट मत कीजिए, और ऐसा कुछ मत कीजिए जिससे आपकी जो एक्शंस है वो नेगेटिव कहलाए। ओके, इवन दो सामने की जो सिचुएशन है उस हिसाब से वो आपका एक्शन सही लग रहा होगा, पर मॉरली वो सही नहीं है, तो ऐसे कुछ चीज़ें मत कीजिए, क्योंकि वो एक टेस्ट है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। सो मे बी आपने ऐसे टेस्ट ऑलरेडी दे चुके हैं आप। ओके, आपके पास है स्ट्रेंथ कार्ड। ओके, ब्लेसिंग्स आपके पास, वाह देखिए, एम्प्रेंस है, ब्लेसिंग्स है, और 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ है, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज़ है, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स की। वो जो मैंने बोला नेगेटिव सिचुएशन से आप बाहर निकले हो बिना कुछ नेगेटिवली रिएक्ट किए हुए, उसकी एनर्जीज यहाँ पे आ रही है। तो मे भी मुझे लगता है आपने पहले से ही वो डील कर ली होंगी। ओके, सो एम्प्रेंस कार्ड है, स्ट्रेंथ कार्ड है। सो आपकी वीनस की एनर्जीज ज़्यादा हो सकती है, या लियो, टोरस, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये साइंस है। ओके, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, 2 ऑफ वॉन्ड्स है, और 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, वॉन्ड्स की एनर्जीज भी है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, या लियो की एनर्जी तो है ही पहले से। 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज। स्ट्रेंथ कार्ड। ओके, आपको ब्लेसिंग मिलेगी इन टर्म्स ऑफ आपकी जो रेपुटेशन है वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। ओके, बहुत ही क्लियर गुड रेपुटेशन होंगी आपकी, आपके कम्युनिटी में, या आपके वर्क प्लेस में, या जहाँ भी आपकी एनर्जी ज़्यादा रहती है, वो सोशल मीडिया पे भी हो सकती है। विद द एम्प्रेंस कार्ड एंड द 10 ऑफ कप्स एनर्जी। ओके, आपकी फैमिलीज़ या आपके बच्चे, ओके, उनसे रिलेटेड भी आपको कुछ अच्छी गुड न्यूज़ मिल सकती है। ओके, वो भी अपनी लाइफ में अच्छा करेंगे, तो आपको उनकी भी कुछ कुछ अच्छी न्यूज़ आएगी उसके रिलेटेड भी। ओके, 10 ऑफ कप्स और एम्प्रेंस एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली बहुत ही हैवी चैप्टर्स क्लियर करने के बाद ही ये ब्लेसिंग्स आएंगी आपके पास। ओके, जो भी सिचुएशन से आप जा रहे हैं, विद द प्लानिंग कार्ड हियर एंड द सन ऑफ पेंटिकल्स एंड द 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज। ये ब्लेसिंग्स आने के बाद विद द 10 ऑफ सोर्ड एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड एंड ये ब्लेसिंग्स आ जाने के बाद, ओके, कुछ इमोशनली फुलफिलिंग भी होगा आपके लाइफ में, जिस या फैमिली से रिलेटेड, रिलेशनशिप से के रिलेटेड। ओके, कनेक्शंस में न्यू बिगिनिंग्स भी हो सकती है, या आपके एग्जिस्टिंग कनेक्शंस अच्छे हो सकते हैं, या फिर एम्प्रेंस और 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज और ये भी बताती है कि आप बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव फील्ड में आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने के चांसेस हैं। ओके, क्रिएटिविटी, आर्ट, ब्यूटी से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है, अगर आप उसमें ही ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो। सो 10 ऑफ स्वॉर्ड और 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है, 10 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे, या एम्परर की एनर्जी, and 10 of swords is clarified with mother of wands, daughter of wands and ace of swords. Yes, and आपके पास है 6 of swords here. Mother of wands, daughter of wands and ace of wands. आपकी रेपुटेशंस, ये मैंने बोला, आपकी सोशल लाइफ अच्छी होने के कारण से कुछ ऐसी एनर्जीज है आपके आसपास कि जो आपकी ये रेपुटेशंस या कुछ जो लाइफ के आपके जो बहुत ही डेवलप
या जो भी बहुत ही अबंडेंट हिस्से हैं उसको नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ एनर्जीज यहाँ पे है ओके, कुछ लोगों की। तो मैंने बोला पहले ही, आप नेगेटिव चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैंने बोला था ये ककून है और आप बहुत ही ज़्यादा मैच्योर और इमैच्योर लोगों से डील करने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। विद द मदर ऑफ वॉन्ट्स एंड डॉटर ऑफ वॉन्ट्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी उस सिचुएशन में कैसे बाहर निकलना है, और आपको कुछ चीज़ों प्लान करनी पड़ेगी, क्योंकि सन ऑफ पेंटिकल्स है और थ्री ऑफ पेंटिकल्स है। सो मुझे लगता है स्किल से रिलेटेड ओके, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी कुछ नया सीखने के लिए, या आपके एग्जिस्टिंग प्रोफेशंस में आपको आगे बढ़ने के लिए कुछ चीज़ें सीखने का आपको मौका मिल सकता है। तो वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, तो आपको पता चलेगा ये अपॉर्चुनिटीज़ कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए सही है ओके। ये डिफ्रेंशिएट करके आप बहुत ही अच्छे डिसीजन ले सकते हैं यहाँ पे ओके, क्योंकि विद द सन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, विद द थ्री ऑफ पेंटिकल्स हियर ओके। आप किसी चीज़ में बहुत अच्छे हैं या आपको मौका मिलेगा आपके स्किल्स शार्पन करने के लिए, उसकी वजह से आपकी जो फेम है, आपकी सक्सेस है और बढ़ेगी ओके। और विद द एम्परर कार्ड हियर ओके, आपको बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटी मिलने की यहाँ पे संभावना है ओके। आप एक टॉप पोजीशंस में या ऐसी पोजीशन आपको मिलेगी जो आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने के बाद मिलेगी, या आपको ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी ये कि आप ये पोजीशन तक पहुंच सकें ओके। मदर ऑफ वॉन्ट्स और डॉटर ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जीज़ है आपको, पता नहीं यहाँ पे क्यों आ रही है। सो मुझे लगता है कोई लोग हैं आपसे रिलेटेड जो आपकी पहले तो आपके इस ड्रीम्स में बिलीव नहीं करे ओके। कोई फेमिनिन एनर्जीज हो सकती हैं, और कुछ हर्डल्स हो सकते हैं जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, वो हर्डल्स भी निकल जाएंगे आपके रास्ते से। विद एस ऑफ स्वॉर्ड एनर्जीज आ रही है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी है। तो यस, जस्टिस कार्ड है यहाँ पे, जस्टिस एंड सन ऑफ वॉन्ट्स। सो फाइनली कुछ ऑब्स्टेकल्स है आपके लाइफ में, वो रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस की एनर्जीज आ रही है। अगर किसी ने जानबूझ के कुछ इधर ब्लॉकेजेस क्रिएट किए हों तो वो ब्लॉकेजेस हट जाएंगे। विद द सन ऑफ वॉन्ट्स एनर्जी एंड फादर ऑफ स्वॉर्ड एट द बैक ऑफ द डेक, बहुत सारी क्लैरिटी और करेज के साथ आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे ओके, जो भी आप चाह रहे हो ओके। क्रिएटिवली भी अगर आपको कुछ करना हो या आप ऑलरेडी कर रहे हो तो आपको थोड़ा करेजियस बनना पड़ेगा यहाँ पे। विद द सन ऑफ वॉन्ट्स एनर्जी एंड यस, सन ऑफ वॉन्ट्स क्लैरिफाइड विद द मून। व्हाई द मून इज हियर, डॉटर ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। या आपको हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा यहाँ पे। विद द टावर मून, टावर कार्ड हियर। ये रीडिंग थी आपकी ब्लेसिंग्स के लिए, पर मुझे आपके ऑब्स्टिकल्स ज़्यादा नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। ग्रुप 2 ऑब्स्टिकल्स नज़र आ रहे हैं। लेट मी क्लैरिफाई विद दिस कार्ड्स। ग्रुप 2 ब्लेसिंग्स फॉर कमिंग इन 2026 ओके। मैंने बोला अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे आपके पास। विद द एस ऑफ स्वॉर्ड, टू ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वॉन्ड्स ओके, अपॉर्चुनिटीज़। बट ये कार्ड्स हैं जो आपके रिवर्स्ड में आए हैं। सो अनरिजॉल्व्ड इमोशनल ट्रॉमा इज स्टिल इन्फ्लुएंसिंग योर रिलेशनशिप, पास्ट पेन हैज़ येट टू फुल्ली हील ओके। और रिकन्सिलिएशन इन रिवर्स है। इमोशनल बैरियर्स आर प्रिवेंटिंग true reconciliation, unresolved anger and hidden feelings are standing in the way। समझ में आ गया। और beliefs है, strong beliefs are guiding you, helping you to overcome challenges and stay true to your path, and your inner faith is your strength okay। so मुझे ऐसा लगता है ग्रुप 2 आपके पास ऐसे सिचुएशंस आएंगी कि आपको
आपकी इमोशनल हीलिंग पे ध्यान देना पड़ेगा, ओके। और वो इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि वो आपके करियर पे और ये जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी, ओके, टू बी ऑन अ टॉप, इस पे थोड़ा इफ़ेक्ट कर सकता है। विद द रिकन्सिलिएशन इन द रिवर्स कार्ड, आपने कुछ इमोशनल बैरियर्स बना के रखे हैं, वो आपको अपनी ट्रू इमोशंस फील करने से रोक रहे हैं, ओके। सो मुझे लगता है कोई कनेक्शन भी हो सकता है जो यहाँ पे हील होने की कोशिश कर रहा है, ओके। कोई कनेक्शन जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। सो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, मैंने बोला चेंजेस आ रहे हैं। सो कुछ चेंजेस अगर आ रहे होंगे, ओके, आपके पास, या आपको मौका मिल रहा है, आपको रिसोर्सेज मिल रहे हैं वो चेंजेस करने के लिए, तो वो चेंजेस आपको लेने चाहिए, क्योंकि मैंने बोला था यहाँ पे सन ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है। सो बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी कुछ कनेक्शंस हील करने के लिए, कुछ चीज़ें हैं जो आपको अभी भी हील करनी है, ओके, वो हील करने के लिए, ओके। ये भी ब्लेसिंग्स है आपके लिए। मुझे लगता है कुछ कनेक्शंस आपके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे के हो सकते हैं, या फिर पास्ट कनेक्शंस के ब्लॉकेजेस के वजह से आपके पास न्यू कनेक्शंस आने में प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अगर आपको नए कनेक्शन में एंटर होना है तो पास्ट कनेक्शंस के ब्लॉक आपको हील करने होंगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे चांसेस लग रहे थे विद द एम्परेंस कार्ड एंड द 10 ऑफ कप्स की नया कनेक्शन आने की चांसेस है होंगे, और आप बहुत ही ज़्यादा डिवाइन से कनेक्टेड फील करोगे टू ग्रुप 2। सो दिस इज़ योर रीडिंग ग्रुप 2। आई होप मैसेजेस रेजोनेटेड। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय, लव एंड पीस। हाय ग्रुप 3, अगर आपने हार्मनी कार्ड चुना है, ये आपकी रीडिंग है। सो ग्रुप 3 आपके लिए ब्लेसिंग्स ऐसी है कि अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए रेडी अपने प्रिपेयर कर रहे होंगे, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक कर रहे होंगे, तो इस टाइम आपकी एग्ज़ाम क्रैक होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। मैं ऐसे कभी प्रेडिक्ट नहीं करती, तो मुझे ऐसा मैसेज आ गया किसी पर्टिकुलर के लिए, तो मैंने बता दिया, ओके। विद द हार्मनी कार्ड, ब्लेसिंग्स, या आप जो भी काम कर रहे थे, जो भी काम आपका अटक रहा था, वो काम अब पूरा हो जाएगा। ये आपकी ब्लेसिंग है कि आपके जो ऑब्स्टिकल्स थे, जो काम करने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी, जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे, वो ऑब्स्टिकल्स निकल जाने वाले। ऑब्स्टिकल्स मुझे एनर्जेटिकली लग रहे हैं, तो वो एनर्जेटिकली ही यूनिवर्स आपके ऑब्स्टिकल्स क्लियर कर रहे हैं, ओके। ऑब्स्टिकल क्लियर करने के बाद आपके पास कुछ न्यूज़ आएंगी, बस उस पे ध्यान मत दीजिएगा, आपके ऑब्स्टिकल्स क्लियर हो जाएंगे। आप अपनी काम पे फोकस कीजिए, ओके। विद द क्वीन ऑफ सोर्ड एनर्जी हियर, या क्वीन ऑफ सोर्ड एनर्जी, एंड बैक ऑफ द डेक आपके पास है 9 ऑफ कप्स, ओके। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की पर्सनैलिटी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, ओके। बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने के बाद, बहुत ही ज़्यादा पेन टॉर्चर सहन करने के बाद, बहुत ही ज़्यादा जो विजडम आता है, उस एनर्जीज में आप है ऑलरेडी, ओके। विद द क्वीन ऑफ सोर्ड एनर्जी आपकी लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस साइन हो सकती है, डजंट हैव टू बी, एंड 9 ऑफ कप्स, ओके। जो भी आपके विशेस थे और जो भी आप चाहते थे बहुत टाइम से, ओके, मैनिफेस्ट कर रहे थे, या आपके कुछ चीज़ें आपको पानी थी पर वो हो नहीं पा रहा था, वो कि जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे, वो ऑब्स्टिकल्स क्लियर होके आपकी जो विशेस है वो फुलफिल होंगी, ओके। ये आपकी ब्लेसिंग्स है। आपको रीज़न पता चल सकता है कि क्यों आपकी ब्लेसिंग्स ब्लॉक हो रही थी, पर वो मैटर नहीं करना, ध्यान मत दीजिए उस पर। कि यू हैव अ क्वीन ऑफ सोर्ड हियर एंड नाइट ऑफ सोर्ड एनर्जी एंड द सन कार्ड। या आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस इन अ सेंस कि आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चेंज आएगा, ओके। आपके मूड पे आपकी वाइब्रेशंस भी बहुत ही ज़्यादा अपलिफ्टेड होंगी। सो आप आपके बाकी के जो डिज़ायर्स है वो भी आप मैनिफेस्ट कर पाओगे, ओके। विद द हेरोफेंट एट द बैक ऑफ द डेक, सो दिस सेज दैट डिवाइन खुद से ही आपको बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड इंडिविजुअल हैं। विद द क्वीन ऑफ एनर्जी, या यू हैव द क्वीन ऑफ कप्स एंड मून कार्ड, बहुत ही ज़्यादा एम्पैथिक इंटुइटिव पर्सन हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ एनर्जीज ब्लॉकेजेस हैं, नेगेटिव एनर्जीज हैं, तो वो रिमूव हो जाएंगे, ओके, बिकॉज यूनिवर्स खुद ही रिमूव कर रहे हैं, ओके। आपके टोरस, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो
साइन हो सकती है विद 3 ऑफ कप्स एनर्जी। और आपकी बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप्स होने की, फ्रेंडशिप्स या कनेक्शंस बनने के चांसेस है, या आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ सेलिब्रेशंस करोगे। बहुत ज़्यादा चांसेस है इस साल कि आप बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशंस करो, सेलिब्रेट करो अपने विंस, दूसरों के विंस। ओके, आपको पता चलेगा आपके सच्चे दोस्त कौन है। ओके, या आपकी जो फ्रेंडशिप है एग्जिस्टेंट लोगों के साथ वो बहुत ही ज़्यादा गहरी हो जाएगी। ओके, और जो भी चीज़ें, वो जो भी लोग आपके लाइफ के ओके आपके लिए और आपकी एनर्जीज़ के लिए अच्छे हैं वही आपके लाइफ में रहेंगे, बाकी सब निकल जाएंगे। सो कीप दैट इन योर माइंड। ओके, विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी हियर एंड विद द क्वीन ऑफ कप्स, आपके पास 2 क्वींस की एनर्जीज़ हैं। सो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड भी है और बहुत ही ज़्यादा एम्पैथिक है, तो वो एनर्जीज़ को बैलेंस कीजिए, बिकॉज वो एनर्जीज़ बैलेंस करने से आपके इमोशनल और प्रैक्टिकल्स गोल, दोनों भी गोल फुलफिल होंगे। यहाँ पे विद द एस ऑफ कप्स के एनर्जीज़ हैं, अब बहुत ही ज़्यादा फुलफिल्ड एक न्यू इमोशनल बिगिनिंग आपके लिए साबित होंगी ये। ओके, सो विद द न्यू ओके, सो एस ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाइड करके देख लेते हैं। ओके, एस ऑफ कप्स, अरे एस ऑफ कप्स इज हियर। ओके, द वर्ल्ड कार्ड, वाह। सो या डेफिनेटली वर्ल्ड और 6 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, आपकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है ग्रुप 3। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी एनर्जीज़ को सेव करके रखिए या बहुत ही सोच समझ के अपना सर्कल बनाए, तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, ये आपके लिए एडवाइस है। और ओके, आपकी एनर्जी सबके लिए एक्सेसिबल नहीं होनी चाहिए, आपकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, सिर्फ आपको बहुत ही ज़्यादा किसी पे दया आ रही है या आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल पर्सन है, तो किसी की इमोशनल स्टोरी सुन के ओके आपका प्रीशियस टाइम और एनर्जीज़ ओके संभाल के किसी को दे देना। ओके, या फिर अपने पास ही रखिए, क्योंकि आपकी एनर्जीज़ बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है, तो संभल के रहिए। ओके, विद द वर्ल्ड कार्ड, अब आपको बहुत ही ज़्यादा कंप्लीशन महसूस होगा, कंप्लीशन, मास्टरी और विक्ट्री की साइंस है यहाँ पे। सो वर्ल्ड कार्ड से मुझे ऐसा लगता है कि जो भी काम आपने हाथ में लिया था वो आप ये इस साल पूरा कर पाओगे। ओके, ये ऐसी एनर्जीज है। 2026 के ब्लेसिंग्स में मुझे बहुत ही हाई चांसेस लगते हैं। अगर आप किसी भी जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो मैनिफेस्टेशंस आपका रियलिटी में आएगा। वो मैनिफेस्टेशन सिर्फ एनर्जेटिकली नहीं रहेगा, मुझे लगता है आप बहुत टाइम से कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो। मैंने बोला था 9 ऑफ कप्स की एनर्जी से, पर अभी वर्ल्ड कार्ड है। सो वर्ल्ड कार्ड ये सिग्निफाई करता है कि वो मैनिफेस्टेशंस आपके रियलिटी में आ रहे हैं। ओके, यूनिवर्स फाइनली आपको वो सब मैनिफेस्टेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हो गई है। ओके, इमोशनली और प्रैक्टिकली दोनों से भी। आपके पास है सन और मून। ओके, मे बी आपके पर्सनालिटी में डुअलिटी नेचर हो। ओके, कुछ चीज़ें हैं जो अभी तक हिडन हो, आपसे छुपी हो, वो चीज़ें भी आपके सामने आएंगी। ओके, ऐसा भी लग रहा है मुझे। ओके, सो कुछ चीज़ें पता चलने के बाद ज़्यादा शॉक में मत आइएगा, क्योंकि जो भी चीज़ें आपके लिए हो रही है, एक बात याद रखिए कि वो आपके भले के लिए हो रही है। ओके, आप किसी नए कनेक्शंस के लिए या आप खुद में ही बहुत ज़्यादा हैप्पी रहोगे। अगर आपको कनेक्शन चाहिए यहाँ पे, तो पर्टिकुलरली एस ऑफ कप्स की एनर्जी से सो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कनेक्शन होने की संभावना है, पर अभी तक तो मुझे एस ऑफ कप्स की एनर्जी और सन की एनर्जी, आप खुद में ही बहुत ज़्यादा अच्छे रहोगे। तो इन जनरल यू विल अट्रैक्ट वेरी लविंग पीपल एंड कंपनी अराउंड यू। ओके, सो जो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा सोचते हैं वही लोग आपके साथ रहेंगे। ओके, ऐसी एनर्जीज हैं। आपको बहुत ही डिवाइन आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। ओके, आपके ड्रीम्स पे भी ज़्यादा ध्यान दीजिए। आपको ड्रीम्स से डिवाइन के कुछ मैसेजेस, साइंस भी आ सकते हैं। ओके, लेट्स सी एनी मोर मैसेजेस फॉर ग्रुप 3। लॉयल्टी है, सेपरेशन है, यस आपके पास गोल्स है। एक कार्ड आपका नीचे गिर गया है, लेट मी गेट इट फॉर यू। ओके, कौन सा कार्ड है ये? हेल्थ, यस या सन कार्ड से मैंने ऑलरेडी बोला था आपकी हेल्थ में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस होंगी। आप बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड फील करोगे। ओके, कुछ इमोशनल या
फिर कुछ प्रैक्टिकल चेंजेस करने के लिए, ओके बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए। बैक ऑफ द डेक आपके पास है ओके इमोशनल रिपेयर का कार्ड। सो मे भी कुछ कनेक्शन हील होना चाह रहे हो यहाँ पे, या किसी से सेपरेशन हो जाए, और वो सेपरेशन कुछ लोगों के लिए कुछ कनेक्शन ऐसे है कि वो पूरी तरह से छूट सकते हैं, या कुछ कनेक्शन जो रिपेयर के हालत में है वो रिपेयर भी हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। ओके विद द लॉयल्टी कार्ड, और ऐसे कनेक्शंस को ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिए जो आपसे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लॉयल है। ओके ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एडवाइस है। आपके लिए लोग कैसे हैं उस बेस पे अपनी एनर्जीज एक्सचेंज कीजिए। विद द गोल्स हियर यू हैव क्लियर विजन्स फॉर योर गोल्स। आपके बहुत सारे जो गोल्स आपने प्लान्स बना के रखे हैं ओके वो पूरे होंगे, और आपको एक प्लान एक रोड मैप मिल सकता है नई जर्नी स्टार्ट करने के लिए, या फिर आप ऐसे ही कुछ गोल सेट करेंगे कि जो आप अचीव भी कर पाए। ओके ऐसी एनर्जीज है आपकी ग्रुप 3। ओके सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू ग्रुप 3। आई होप मैसेजेस रेजोनेटेड। मुझे बताना आपको रीडिंग कैसी लगी, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय लव यू पीस।